अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो मेरा नाम हफ्सा अब्दुल अज़ीज़ है। मैं अमेज़ॉन एफबी कंसल्टेंट हूँ। मैंने ख़ुद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है 2023 में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा और सक्सेसफुल बिज़नेस चल रहा है। तो मैं आपके साथ आज अपना एक्सपीरियंस शो करूँगी कि मैंने अमेज़ॉन एफबी होलसेल कैसे और कब स्टार्ट किया और मैंने कितना बजट लगाया, मुझे लॉस हुआ या प्रॉफ़िट हुए, ये सब बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस के लिए मुझे किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हुई, ये भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी, अमेज़ॉन होलसेल एफबीए होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बता दूँ। अमेज़ॉन होलसेल का मतलब है कि आप होलसेल सप्लायर से प्रोडक्ट्स परचेज़ करके उन्हें अमेज़ॉन पर लिस्ट करते हैं और अमेज़ॉन एफबी सर्विस का इस्तेमाल करके उनके स्टोर पैक और शिप करवाते हैं। इस प्रोसेस में आपका रोल प्राइमरी प्रोडक्ट सोर्सिंग और लिस्टिंग क्रिएट करने में होता है, जबकि अमेज़ॉन इन्वेंट्री, स्टोरेज, पैकेजिंग और शिपिंग हैंडल करता है। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर तक पहुँचते हैं। जी, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेलर सेंटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एलएलसी मैंने बनवाई कहाँ से और कैसे। तो गूगल पर सिंपली आपने सर्च करना है स्टेट का नाम जहाँ आपने बनवानी है। जैसे मैंने व्योमिंग में बनवाई, तो मैंने व्योमिंग में सर्च किया तो व्योमिंग के सारे एजेंट्स देखें यहाँ सब आ गए। इसी तरह अगर आप फ्लोरिडा में बनवाना चाहते हैं तो सिंपली आप सर्च करें फ्लोरिडा एलएलसी, तो आपको वहाँ के एजेंट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप दलास में भी बनवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप टेक्सास में भी बनवा सकते हैं। हर स्टेट के अवेलेबल हैं, हर स्टेट के अपने अपने चार्जेस हैं। जैसे कि मैंने बनवाई है अपनी एलएलसी, तो मैं लिखूँगी यहाँ व्योमिंग और ये देखें। अच्छा, ये देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, $150 ये परचेज़ करेंगे और ये EIN और फ्री व्योमिंग में बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, बैंक अकाउंट और रजिस्ट्रेशन, ये सारे एजेंट्स हैं। व्योमिंग में वर्चुअल ऑफिस भी है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है। खैर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि हम ये सर्विसेज देंगे आपको अगर आप हमसे एलएलसी यहाँ की क्रिएट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ से अपनी एलएलसी क्रिएट करवाई है। ये मैंने वेबसाइट ओपन की और मैंने यहाँ से इनसे परचेज़ किया। तो ये था, मैंने यहाँ से करवाई थी एलएलसी। तो जस्ट आपके लिए एग्जांपल है कि आप भी बनवा सकते हैं ऐसे ही जैसे मैंने क्रिएट की है अपनी एलएलसी। जी, तो आपको एलएलसी में EIN नंबर, फ़ोन नंबर, रीसेलर सर्टिफिकेट, बिज़नेस एड्रेस, 3 बिज़नेस ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कॉलिंग, ये सारी चीज़ें आपको एलएलसी में बनवा कर देंगे। उसके बाद आपने वेबसाइट क्रिएट करवानी है, वो भी बहुत ईजी है। आपने सिंपली गूगल में जाना है और गूगल पर आपने GoDaddy सर्च करना है। यहाँ आप अपनी डोमेन बनाएं। अच्छा, यहाँ ये सिस्टम है कि आप अपने स्टोर का नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जैसे कि अब मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ, GoDaddy को। यहाँ से आपने अपनी डोमेन बनवानी है, ठीक है। ये मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आई हूँ कि आपने कैसे अपनी बनवानी है वेबसाइट, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ जाना है आपने सर्च टर्म में और फिर यहाँ आप अपना स्टोर का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है HSS स्टोर। तो देखें, यहाँ मैं अपनी थोड़ा वीडियो को स्पीड अप कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको राइट साइड पर यहाँ आपको बताया गया है कि आपसे कितनी चार्जेस लेंगे और लेफ़्ट साइड पर या उन्होंने सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपको ये सारी ई स्टोर्स हैं जैसे hsstore.com, ai.co, .usa, .fit वगैरह। तो ये इसी तरह आपको एग्जांपल दे दी है और यही सारी इनकी परचेजिंग है। तो आप इनमें से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं अपनी डोमेन। अच्छा, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपने ब्रांड से, जब आपके पास एलएलसी आ जाए तो आपने जिस ब्रांड से अप्रूवल लेने हैं, अप्रूवल के लिए आपको 15 to 20 डेज़ लग जाएंगे। अप्रूवल इज़ मस्ट। अप्रूवल के बगैर आप प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर सेल नहीं कर सकते। मैंने अप्रूवल्स लिए और फिर मुझे ब्रांड्स की लिस्ट भी मिली और ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मैंने स्टार्ट कर दिए एनालाइजिंग करना। मुझे 2 अमेजिंग विनिंग प्रोडक्ट्स मिले और फिर मैंने वही प्रोडक्ट्स जो कि विनिंग प्रोडक्ट्स थे। तो प्रोडक्ट एनालाइज़ करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है और आपको पता है कि कीपा टूल से हमें प्रोडक्ट्स एनालाइज़ करने होते हैं। कीपा टूल भी आपको गूगल से मिल जाएगा। आपने सिंपली कीपा.com लिखना है और आपको कीपा की जो एक्सटेंशन है, जो टूल है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप वहाँ से परचेज़ करें। ये $49 का है।
तो इसके बाद आपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज़ करना है कीपा से। कीपा बहुत ज़रूरी है होलसेल के लिए। जब आप कीपा से प्रोडक्ट्स को एनालाइज़ करते हैं तो आपको इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट पर अमेज़ॉन डोमिनेंट तो नहीं है, कहीं ब्रांड तो खुद डोमिनेंट तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कीपा से देखनी पड़ती हैं, जो हमें नोट आउट करनी पड़ती हैं। जो मेन चीज़ है वो बाय बॉक्स है अमेज़ॉन पर। बाय बॉक्स का रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं एक प्रोडक्ट तो नहीं डोमिनेंट, या एक ही सेलर को तो नहीं बाय बॉक्स मिल रहा। तो हमें इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है और इन चीज़ों को भी ख्याल रखना। बाय बॉक्स का मस्ट है कि वो हर एक सेलर को रोटेट होकर मिले। जी, तो मुझे कीपा से 2 विनिंग प्रोडक्ट्स मिले जो मैंने कीपा से एनालाइज़ किए। जो 2 विनिंग प्रोडक्ट्स थे मैंने उनके 30 ईच पीस मंगवाए। इनिशियल यूनिट्स 60 यूनिट्स थे और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरी $10 थी। तो ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ इक्वल्स टू $600। तो मेरे यहाँ $600 पूरे लग गए। उसके बाद प्रेप सेंटर तो आपको पता है कि प्रेप सेंटर क्या होता है। प्रेप सेंटर एक थर्ड पार्टी सेलर पार्ट फैसिलिटी होती है जो अमेज़ॉन सेलर के लिए प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन, पैकेजिंग और शिपिंग रिलेटेड टास्क को हैंडल करती है। ये सेंटर उन सेलर के लिए होती है, बेनिफिशियल होती है जो अमेज़ॉन FBA सर्विस को यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट प्रेप सेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, लेबलिंग, पैकेजिंग, बंडलिंग एंड किटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपिंग टू अमेज़ॉन वेयर हाउस। तो आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो आपकी सेफली अमेज़ॉन वेयर हाउस तक पहुंच जाती है। तो इनकी बेनिफिशियल होती हैं सर्विसेज। और ये चार्ज करते हैं 0.75%, मतलब पर प्रोडक्ट पर। और एज़ यूजुअल प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आपको $40 अमेज़ॉन चार्ज करता है और कीपा आपसे $49 आपसे चार्ज करता है मंथली। तो यहाँ मेरी टोटल कॉस्ट हुई $1000 फॉर अमेज़ॉन FBA होलसेल बिज़नेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको LLC 30 डेज़ लगेंगे। उसके बाद आपने 15 to 20 डेज़ आपको लग जाएंगे ब्रांड अप्रूवल के लिए। और थर्ड आपकी इनिशियल हुई और ये 4th मंथ है जिसमें आपको ह्यूज इन्वेंट्री मंगवानी है, जिसमें 200 यूनिट्स मैंने मंगवाए। जो मेरा विनिंग प्रोडक्ट था मैंने उसी के ही यूनिट्स मंगवाए 200, और जिसकी कॉस्ट एक प्रोडक्ट की मेरी $10 थी। तो $10 इज़ इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 200 इज़ इक्वल्स टू $2000। तो टोटल यहाँ मेरा कॉस्ट जो हुआ वो $2000 ही हुआ। और जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो यहाँ मैंने $2000 जहाँ लगाए तो मेरा प्रॉफिट फाइनली आया और 2700 फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये स्टेट्स हैं मेरी 2 मंथ्स के जो कि ज़बरदस्त सेल हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।